नमस्कार, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए इस सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। एक्चुअल में 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? यानी कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है और बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? तो 82.5 डिग्री है। 4 नंबर देखते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो कालडेरा। कालडेरा जो है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो वो नदी है कोलोरेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो सेल। सेल स्लेट। सेल किस में रूपांतरित होती है? तो स्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा? तो लाला लाजपत राय और सीपी दत्त। लाला लाजपत राय और सीपी दत्त का ऐसा मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यानी कि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन है? तो सोन, पुनपुन और क्यूल। सोन, पुनपुन और क्यूल नदी जो है गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती है। झारखंड में बॉक्साइड किन जिलों में मिलता है? तो रांची और पलामू। रांची और पलामू में जो है बॉक्साइड मिलता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि न तो हम निर्यात कर सकते हैं और ना ही आयात। ये क्या हुआ? पूरी तरह एक बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया? यानी सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके लिए है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध उसके लिए क्या है? सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर बी है। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थी, यानी कि कांग्रेस संगठन जो थी उसकी आरंभिक मांगे क्या क्या थी? तो 1 नंबर ऑप्शन देखिए, अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, सही है। सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति, आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन, यानी कि उपरोक्त तीनों कथन क्या है? सही है। और आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में 1922 में जो था एक साथ करवाया गया था। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मानेकशॉ। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज, आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 में किया गया। सुमेलित कीजिए। देखिए, मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था। मनरेगा यानी ये का क्या हो जाएगा? 2005। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। अटल पेंशन योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015 में। और ग्राम उदय से भारत उदय योजना 2016 में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और 3, यानी सी का क्या? 4 और 4 का 3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? यानी कि जिला के न्यायाधीश है उसको कौन नियुक्त करता है? तो देखिए ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो मई 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार विजय कब प्राप्त किया गया? 1953 में। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो यूएसए के थे, जिन्होंने रंग भेद विरोधी जो था उसके लिए काम किया था।
मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो एंड्रूज। कौन थे? एंड्रूज थे। 22 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जाहिर सी बात है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और इस वक्त कौन था? तो जेम्स फोर्ड था। इस वक्त कौन था? जेम्स फोर्ड था। करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। करजन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन में हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उस वक्त हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो आनंद मठ। आनंद मठ यानी कि वंदे मातरम आनंद मठ में क्या है? उद्धृत है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? यानी कि रामायण की रचना किस भाषा में हुआ? वाल्मीकि जी ने किया था तो संस्कृत भाषा में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में इन्होंने किए थे। आगे क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक कौन सा नारा दिया थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? इसकी स्थापना, नीति आयोग के बारे में कह रहा है कि इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा इसका। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि क्या इसमें न्यूनतम बिखराव होता है। इसमें क्या होता है? न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर किसका प्रतीक है? यानी कि सफेद जो है क्या है? संधि और समर्पण का है, यानी कि शांति का प्रतीक है। बंग भंग आंदोलन, वही बंगाल विभाजन की बात कर रहा है जो करजन के समय में हुआ था 1905 में। देखिए उसके बारे में पहला कथन कर रहा है क्वेश्चन पहले देखिए, बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ वह शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा देखिए, आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। और चौथा है कि यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया जो 1912 में क्या हुआ? लागू हुआ। तो क्या ऑप्शन ए 2 3 और 4 यानी क्या है? 1 2 3 4 क्या है? सही है। भारत के साथ व्यापार, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे नंबरिंग में हो सकता है तो कुछ उलटफेर होगा। ये 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। देखिए क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को। भारतीय राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल था? यानी सीधा कर रहा है उग्रवादियों के वर्ग में कौन शामिल नहीं है? तो लाल बाल और पाल। ठीक, लाल लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों थे।
जो क्या थे, उग्र नेता थे, और गोविंद रनाडेत थे क्या थे, ये नरम दल के नेता थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ, क्या आंसर होगा। और 1916 में अध्यक्ष जो थे, जब उस 1916 में दोनों के बीच जो समझौता हुआ था, तो उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। और 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ था, उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे उस वक्त। आगे क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक, 1940 में था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में। और उस वक्त गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। 1940 में था, 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो था। इसका कार्यकाल था 1936 से लेके 1943। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से लेके 1943 था। देखिए, लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1944 से लेके 47 था, और लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेके 36 था, जो ऑप्शन बी में दिया है वेलिंगटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेके 1948 तक था। इसका रीडिंग 1921 में थे, 21 से लेके 26 तक। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच में होता है? देखिए, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें क्या किया, 71 के जो था, 71 सीट के बदले में क्या किया, पहले था 71 सीट, उसको दिया गया 148 सीट। और ये जो समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो गांधी जी हिंदू नेता थे और अंबेडकर एक दलित। तो दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उन्होंने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था, उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। ठीक, तो कब पारित किया? तो जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता कानून पारित किया। अब देखिए, 3 जून, ऑप्शन बी नंबर देखिएगा इसमें, 3 जून 1947, ऑप्शन बी जो दिया है, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना क्या होता, प्रकाशित किया गया था। ठीक, माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ, और 4 जुलाई को क्या किया गया था, पेश किया गया था। 4 जुलाई को क्या किया, पेश किया गया। ठीक, 5 जुलाई, 15 यहाँ पे है, क्या है 15 जुलाई, और यहाँ पे 16 है, 16 जुलाई। तो 15 जुलाई को निचले हाउस में क्या किया गया था, वहाँ पे स्वीकृति मिली थी। 16 को अपर हाउस में, और 18 को क्या हुआ था, उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? तो मार्च 1940 में, यानी कि 24 मार्च 1940 को किया था। मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग कब किया? तो 1940 में। भारत में थियोसोफिकल मत किसने प्रारंभ किया था? मत की बात कर रहा है, ठीक है। तो मत किसने किया था? मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित? हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? तो यह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बे। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा होता है क्या? सुनहरा रेशा एक जूट, एक प्रकार का क्या है? तो जूट है। न्यू कैसल पोर्ट
जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देखिए, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। ये रहा आपका ग्लोब एक तरह से, और ये रहा अक्षांश, ठीक, और ये अक्षांश, ये अक्षांश, इस तरह से। तो कह रहा कि सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे। अब ये देखिए 0 डिग्री यहाँ पे, और ये रहा आपका देशांतर। इस तरह से होता है। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पे है? ये विषुवत रेखा पे सर्वाधिक दूरी होता है। धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा। धूपगढ़ी चोटी किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा की चोटी है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। अजंता तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो लेटेराइट। लेटेराइट मृदा में लोहा की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा? अनुवर्रक, यानी कि अनुपजाऊ होगा। मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। देखिए, फसल के साथ साथ पशुपालन करना क्या होता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। फसल के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो असम में है डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? जोबियन ग्रह नहीं है, यानी कि जोबियन ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह नहीं है। तो देखिए, शुक्र क्या है? बाह्य ग्रह नहीं है। अब देख, शुक्र क्या है? बाह्य ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य देखिए, बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद जो आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। यानी कि मंगल के बाद बृहस्पति से लेकर क्या होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? जोबियन ग्रह के श्रेणी में आता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो है जेम्बेंजी नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? देखिए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं, सही है। समताप मंडल, तापमान का क्रमशः कम होना। समताप का मतलब क्या है? तापमान का क्रमशः कम होना, ये क्या है? गलत है। अयन मंडल बेतार संचार के लिए जाना था, और वायुमंडल वायुयान के लिए उपयुक्त वायुमंडल वायुयान के लिए उपयुक्त मंडल के लिए। देखिए, इसमें से कह रहा है, ये भी गलत है। 4 नंबर भी। तो क्या है सही? क्षोभ मंडल मौसमी घटना, ये सही है। अयन मंडल बेतार संचार, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 क्या है? सही है। कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है? तो एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है। महासागरीय धाराओं में निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता? यानी कि महासागरीय धारा को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण। वो क्या करता है? महासागरीय धारा को प्रभावित नहीं करता। एक होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या होता है कि दिन और रात होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात होता है। लेकिन परिक्रमण से क्या होता है कि मौसमी घटनाओं में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है धाराओं में, महासागरीय धाराओं में प्रभावित नहीं करता है, तो ये परिक्रमण। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? 20 की बात कर रहा है, 2020 में ही। तो क्या? संजय कोठारी। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? तो जिम कॉर्बेट।
कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट में पहली बार क्या किया है? क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया गया। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और काजीरंगा असम में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी का पूछे उसकी थीम क्या थी? 2020 का थीम क्या था? तो सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ 2020 की थीम थी। हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। तो बताइए मैटरहॉर्न पर्वत किसकी चोटी है? तो आल्प्स। आल्प्स यूरोप, और उसी की चोटी क्या है? मैटरहॉर्न। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई कहाँ पे? कुशीनगर में। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट 19 के अनुसार कह रहा है, देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का। और दूसरा किसका है? तो बिहार का। हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भारत। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? तो भारत में। महिला, ये पुरुष की बात करा, अगर महिला की बात करेगा तो होगा कब? तो 2022 में। और कहाँ पे होगा? तो स्पेन और नीदरलैंड में। दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए खर्च कितना होगा? तो 24,000 करोड़। और कहाँ से शुरू किया है? तो पश्चिमी चंपारण से। जल जीवन हरियाली मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? पश्चिमी चंपारण से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रीम्स ऑफ बिलियन, ड्रीम्स ऑफ विलियन पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता दोनों के द्वारा क्या है? ड्रीम्स ऑफ बिलियंस पुस्तक लिखी गई है। चलिए धन्यवाद।